वेलकम टू यू ऑल स्टूडेंट। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर का नाम क्या है? हॉस्पिटल फार्मेसी। तो इसमें जो हमारा सिलेबस जो दिया गया है, पहला हमारा क्या है? हॉस्पिटल फार्मेसी। तो इसमें हमें क्या क्या लिखना है? तो पहले हमें क्या लिखना है? डेफिनेशन, फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मास्यूटिकल सर्विस। फिर उसके बाद क्या है? लोकेशन, लेआउट, फ्लो चार्ट ऑफ मटेरियल्स एंड मेन के बारे में हमें लिखना है। फिर पर्सनल एंड फैसिलिटी रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग ऑफ इक्विपमेंट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एंड बेसिक नीड लिखना है। फार्मासिस्ट के बारे में पूरी तरीके से लिखना है। रिक्वायरमेंट एंड एबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। फिर पहला हमारा लेक्चर क्या है? लेक्चर नंबर 1, definition, function and objective of hospital pharmaceuticals service, location, layout, flowchart of mineral of main के बारे में हमें बताना है। लेक्चर नंबर 2 में हम क्या पढ़ाएंगे? पर्सनल एंड फैसिलिटी रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इक्विपमेंट बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल एंड बेसिक नीड के बारे में हमें बताना है। फिर नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट एंड एबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के बारे में बताना है। क्या क्या जिम्मेदारियां होती फार्मासिस्ट की, ये सब हमें समझाना है। फिर जो प्रीवियस ईयर में 3 साल में जो पूछे गए क्वेश्चन, तो सन 2018 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? डिफाइंड हॉस्पिटल फार्मेसी, डिस्क्राइब इट ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन के बारे में भी पूछा गया था। 8 नंबर में पूछा गया था। डिस्कस वेरियस इक्विपमेंट एंड एबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के बारे में भी पूछा गया था। कितने नंबर में पूछा गया था? 8 नंबर में पूछा गया था। सन 2019 में कितने नंबर का पूछा गया था? 8 नंबर में पूछा गया था। डिस्कस द रिक्वायरमेंट एंड फार्मासिस्ट, स्पेस एंड इक्विपमेंट फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में भी पूछा गया था। फिर सन 2020 में पूछा नहीं गया था। सन 2021 में पूछने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे कौन कौन से हैं? तो हमारे 4 क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 2 से। 4 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? डिफाइन हॉस्पिटल फार्मेसी एंड राइट इट फंक्शन और ऑब्जेक्टिव के बारे में हमें बताना है। फिर नेक्स्ट दूसरा कौन क्वेश्चन है? राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लोकेशन, लेआउट, फ्लो चार्ट ऑफ मिनरल्स एंड मैन के बारे में हमें डिस्क्राइब करना है। फिर डिस्कस पर्सनल एंड फैसिलिटी रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इक्विपमेंट के बारे में हमें बताना है। फिर राइट रिक्वायरमेंट एंड एबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है। फिर पहला हमारा क्वेश्चन क्या है जो पूछे जाएंगे सन 2021 में? कौन कौन से पूछे जाएंगे? पहला हमारा क्वेश्चन है डिफाइन हॉस्पिटल फार्मेसी एंड राइट इट्स फंक्शन ऑन ऑब्जेक्टिव के बारे में हमें बताना है। तो पहला हमारा क्या होगा? डिफाइन हॉस्पिटल फार्मेसी, डिफाइन करना है हॉस्पिटल फार्मेसी को। तो हमें क्या बताना है? हॉस्पिटल फार्मेसी इज द हेल्थ केयर सर्विस। मतलब क्या होता है? हॉस्पिटल फार्मेसी इज द हेल्थ केयर सर्विस होता है। ठीक, वो वहाँ पे ड्रग प्रोवाइड की जाती है सबको। हॉस्पिटल में एक हॉस्पिटल फार्मेसी होता है, वहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है पर्सन टू पर्सन को, विद कंपेयर विद एट आर्ट practice and profession of choosing, preparing, storing, compounding and dispensing medicine and medical device। ये सब किस में आ जाता है? हॉस्पिटल फार्मेसी में आता है। जैसे कि स्टोर का कंपाउंडिंग होगा, डिस्पेंसिंग होगा, मेडिसिन एंड मेडिकल डिवाइस, ये सब किस में आ जाता है? हॉस्पिटल फार्मेसी में आ जाता है। फिर हमारा ये क्या है? नेक्स्ट हमारा फंक्शन क्या होगा? फंक्शन हमारा क्या होगा? इट अटेंड सप्लाई ऑफ ड्रग, केमिकल्स, बायोलॉजिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन ओनली फ्रॉम ऑफ द इंड्यूस्ड विंडोर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं? बहुत सारी दवाओं का हम मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चर बनाते हैं दवाइयों का। फिर इट इज ए डिस्पेंस ड्रग ऑफ द केमिकल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ टू द पेशेंट। ठीक, बनाने के बाद हम क्या करते हैं? पेशेंट को दी जाती है, केमिकल फॉर्म में भी ड्रग दी जाती हैं। इट कीप्स ऑन रिकॉर्ड ऑल द नारकोटिक ड्रग
एंड अल्कोहल रिजर्व ऑफ द इशूज। उसके लिए जैसे हमें नारकोटिक और ड्रग बनाना है, अल्कोहल बनाना है, तो मतलब हमें इशूज करवाना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है। इट इज़ द प्रोवाइड ऑफ द डिमांड फॉर द ड्रग, केमिकल्स, एंटीबायोटिक्स, बायोलॉजिकल, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स etc एट टेक ऑफ द सुटेबल स्टेप ऑफ फुलफिल द डिमांड। डिमांड आती बहुत, किस चीज़ की आती है डिमांड? ड्रग, केमिकल्स, एंटीबायोटिक्स, बायोलॉजिकल, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स etc आदि की मतलब डिमांड आती है। एट केस ऑफ रिकॉर्ड ईच सप्लाई ऑफ द डिस्पेंस, रिकॉर्ड करना पड़ता है, मतलब केस एंड रिकॉर्ड ऑफ ईच सप्लाई, जितनी भी दवा सप्लाई होती है उसका हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है हॉस्पिटल फार्मेसी में। एट इम्प्लीमेंट ऑफ द स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन द क्वालिटी ऑफ द सप्लाईज रिसीव्ड, मैन्युफैक्चर्ड एंड डिस्पेंस्ड। पहले क्या करते हैं, सप्लाई मतलब क्वालिटी देखी जाती दवा की, ठीक है। स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन द क्वालिटी ऑफ द सप्लाईज रिसीव्ड, ठीक। जब सप्लाई होगी फिर रिसीव्ड करेंगे, फिर मैन्युफैक्चर करेंगे, फिर डिस्पेंस कर देंगे। एट पार्टिसिपेंट इन द इम्यूनाइजिंग द इंडिसेंड ऑफ लाइसेंस एंड इम्प्रूव ऑफ द जनरल हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक। तो जनरली हम क्या कहते हैं, जनरल स्टोर जो खोल लेते हैं वहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक, वो दवा वहाँ पे से ले जाते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी से। जिसे लोकल एरिया में जो खोला जाता है मेडिकल स्टोर हो गया, क्लिनिक हो गया, इन जगहों पे मतलब ड्रग रहती है, दवा रहती है, मेडिसिन रहती है। फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होगा, टू मेंटेन द प्रोफेशनल वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसी। मेंटेन्स द प्रोफेशनल वर्किंग मतलब वहाँ जो वर्किंग होनी चाहिए अच्छी होनी चाहिए, जो वहाँ पे वर्क जो कर रहे हों लोग वो एकदम ट्रेंड होने चाहिए, प्रोफेशनल होने चाहिए। इन्वायरमेंट ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसी, वहाँ का इन्वायरमेंट भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा नहीं होगा तो मतलब क्या, दवा एकदम बेकार हो जाएगी जो भी बनेगी, फिर बनेगी नहीं, जो हॉस्पिटल में होगी वो बेकार हो जाएगी। अटैच द ऑब्जेक्टिव ऑफ द हॉस्पिटल, ठीक। तो वहाँ पे देखते हैं पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव उसका क्या होता है। टू मेक अप श्योर दैन रिक्वायर्ड मेडिकेशन केयर अवेलेबल एट ऑल टाइम्स एट आफ्टर डेबल कॉस्ट एंड केयर गुड क्वालिटी एंड हैव बेटर एफिकेसी। दवा जैसे लेके आए, लेने के आने के बाद क्या होता है, वो कहाँ जाती है, हॉस्पिटल फार्मेसी में। हॉस्पिटल फार्मेसी में जब जाती है तो उसकी गुड क्वालिटी देखते हैं, गुड क्वालिटी देने के बाद कॉस्ट लागत देखते हैं, उसके बाद हम उसको बेच देते हैं। एफिकेसी भी देते हैं, बेटर एफिकेसी अच्छी है कि नहीं, मतलब फ़ायदा कर रही है या नहीं। जब फ़ायदा करेगी तभी लाएंगे, नहीं तो हम नहीं लाएंगे हॉस्पिटल फार्मेसी में। टू प्लान्स ऑफ द ओरिजिन एंड एक्सक्यूट of policies of the pharmacy as per the hospital norms to provide the information of drug usage। जिस पेशेंट को दवा देंगे उसको हम इंफॉर्मेशन दे देंगे दवा के बारे में। टू पार्टिसिपेंट एंड द अप्लाई ऑफ रूल्स ऑफ फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी, ठीक। उसके जो रूल्स होते हैं वो हम कहाँ से लेंगे, पीटीसी से, फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी से हम लेंगे। उसी रूल को हम फॉलो करेंगे, नहीं तो हम दूसरा फॉलो करेंगे तो दिक्कतें आ जाएंगी, बढ़ जाएंगी। टू इंटरेक्ट कोऑपरेट एंड कोऑर्डिनेट अमंग और डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल, कोऑपरेट करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट भी करना पड़ेगा अमंग डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल। फिर नेक्स्ट हमारा दूसरा क्या है, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑफ द लोकेशन लेआउट फ्लो चार्ट ऑफ मटेरियल्स एंड मेंस के बारे में हमें बताना। पहला हमारा क्या होगा, लोकेशन। द फार्मेसी शुड बी सुटेंड एट द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द फर्स्ट फ्लोर टू एसेस ऑफ द एक्सेसिबिलिटी। फार्मेसी
हॉस्पिटल में कहाँ रहती है? सबसे पहले तो ग्राउंड फ्लोर पे, सबसे नीचे ही रहती है, ऊपर नहीं रहती, क्योंकि ऊपर जो रहेगी तो क्या होगा, जो भी पेशेंट आएगा तो ऊपर जाएगा, फिर वो परेशान हो जाएगा, इसीलिए वो फार्मेसी सबसे नीचे ही रहती है। उसका जो लोकेशन है सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही पे रहेगा, आगे ही रहेगा, रिसेप्शन के सामने जस्ट। इट इफ द हॉस्पिटल हैज़ बीन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, द फार्मेसी और इट्स ब्रांच शुड बी नियर इट। इसमें क्या होता है, जो भी आउट पेशेंट का मतलब ये होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में जो मतलब ओपीडी जो चलती है, ओपीडी जो चलती है, ठीक। ओपीडी में क्या होगा, पेशेंट आएगा, दवा लेने के बाद वो चला जाएगा वापस। फिर इसका क्या होगा, एंड द मल्टी स्टोरेज ऑफ द हॉस्पिटल ईच फ्लोर शुड बी हैव अ फार्मेसी, ठीक। मल्टी स्टोर हॉस्पिटल होता है, मल्टी स्टोर हॉस्पिटल का मतलब क्या होता है, मतलब हॉस्पिटल भी रहता है और फार्मेसी भी रहता है, दोनों रहते हैं। ईच फ्लोर ऑफ शुड बी हैव ऑफ द फार्मेसी। फिर लेआउट क्या होगा, लेआउट देख लीजिए यहाँ पे क्या है, इनकमिंग स्टोर यहाँ पे दिखा है, इन्फ्यूजन सब्स्टिट्यूशन हो गया, रिपेयरिंग हो गया, इंजेक्टेबल ड्रग्स हो गया, सुपर फैसेंट हो गया, एक्सटर्नल यूजेज के लिए होगा, मटेरियल्स हो गया, मटेरियल्स यहाँ पे भी है, वर्किंग एरिया यहाँ पे, डिस्क यहाँ पे है। फिर देखो आउट गोइंग्स स्टोर कहाँ पे है, 1 2 3 4 हमारे डोर लगे हुए, स्टोरेज फॉर ऑफ द एम्प्टी बॉक्स, ओरल ड्रग्स मटेरियल्स। फिर हमारा 2 में क्या है, जो चार्ट बना हुआ है, इनकमिंग स्टोरेज, रिपेयरिंग, सफिशिएंट, एक्सटर्नल यूजेज के लिए ओरल ड्रग्स मटेरियल्स, स्टोरेज फॉर ऑफ एम्प्टी बॉक्स यहाँ पे दिया गया है, मटेरियल यहाँ पे, मटेरियल बॉक्स यहाँ पे, मटेरियल हो गया यहाँ पे, इंजेक्टेबल ड्रग्स हो गया, इन्फ्यूजन सुटेबल, डिस्क यहाँ पे है, एरिया वर्किंग एरिया बीच ही में है, आउट गोइंग स्टोरिंग यहाँ पे दोनों तरफ घुमा दिया गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर। फिर हमारा क्या है,